हैं, वंदे मातरम कहना होगा तो भारत में रहना होगा, नहीं तो कहाँ जाएंगे? वे तो हमारे हरियाणा में तो हिंदू खतरे में है नहीं जी। अब बात सही हो, हमने उसका कोई लेन देन नहीं। हमारे ना कोई हिंदू खतरा में, ना कोई मुसलमान खतरे में, सारे काम सही चल रहे हैं। भटका के वोट मिलता है, वैसे सीधा वोट नहीं देते। वार्ड नंबर 25 की ये चार कुतुब है, ये चार कुतुब हम सारे वहाँ जाते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं और कोई खतरा नहीं है। वोट मांगते हैं, चेयरमैन का है बिल्कुल सही है, काम सारा करा रखे है। हो सकता है कि सैनियान मोहल्ला में उसने अच्छा काम किया क्योंकि वो यहाँ का रहने वाला, लेकिन बाकी मोहल्ले में देखें तो काम उसा दिख नहीं रहा। ऐसे रिंकू सैनी ने काम इतने करा रखे हैं, अस्सी के अंदर किसी आज तक चेयरमैन ने करा नहीं है। लेकिन सड़कें सड़कें, पानी, सीवर, नाले नूले, यही रिंकू सैनी 2 महीने पहले बीजेपी वाले को पेड़े खिला रहा था, अब दीपेंद्र ने खिलाने लग रहा। तो किसी भी इंसान पे विश्वास कैसे करें? राजनीति का विश्वास किसी पे कुछ नहीं होता जी। राजनीति के ऐसी चीज है, कुत्ते वाला हाड है, जो एक बार लग जाए उसने छोड़ नहीं सकता। वो तो किसी पार्टी में जाओ 50% झूठ तो बोलनी पड़ती है, तब राज मिलता है, नहीं राज को नहीं। शाम को इकट्ठे सारे इकट्ठे बैठे हो गए, सिर्फ आप पश्चिम भाईचारे को खत्म करते हैं, और कोई नहीं इसमें। तो 80 के वार्ड 25 में है, और वार्ड 25 में ये वार्ड 25 रिंकू सैनी का वार्ड है। यहाँ से उसके भाई ने भी उम्मीदवारी अपनी जताई हुई पार्षद के तौर पे, और चेयरमैन के तौर पे रिंकू सैनी चुनाव 80 में लड़ ही रहा है। उसके साथ में जो दूसरे तीसरे पार्षद लड़ रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि वो उनकी जो अलाउंसमेंट चल रही है। किसी को लग रहा है कि हिंदू खतरे में है, तो किसी को लग रहा है कोई और खतरे में है। लेकिन हम यहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, उन्हीं से पूछना चाहेंगे कि उनकी उम्र में उन्होंने बहुत चुनाव देखे हैं, अलग अलग चुनाव देखे होंगे, विधायक से लेके सांसद का और पार्षद का बहुत चुनाव देखे। उन्होंने बहुत लोगों को बनाया है, बहुत लोगों को हराया भी होगा। तो ताऊ जी, क्या नाम आपका? रामचंद्र ताऊ जी। तो अभी चुनाव है, चुनाव में बहुत लोग आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो आपको क्या लग रहा है कि मांगते हैं? चेयरमैन का है बिल्कुल सही है, काम सारा करा रखे है। सड़कें सड़कें, पानी, सीवर, नाले नूले, कोई काम में कसर नहीं है। कहीं पार्क फसला बना रखे है, किसी का लेन देन है फसला बैंक का और अटल बटल सारा सही करवाने लग रहा है, कोई कमी नहीं है। बाकी 80 की हम देखें तो इस मोहल्ले में जो सैनियान मोहल्ला यहाँ काम हुआ है, लेकिन बाकी 80 में शायद नहीं हुआ होगा। लोग कह रहे काम नहीं हुआ, सड़क सारे काम सारे ही हो रहा है, कोई एक आधा रह रहा है थोड़ा बहुत, वो और हो जाएगा। ऐसे सारे तो काम एकदम से हो नहीं कर टाइम तक है। कोई भी काम करता हो वो तो सरकार है, बड़ी बात ही नहीं कर सके, एकदम से धीरे धीरे करेगी काम पूरे। तो कहीं भी लगा दो काम सारे पूरे हो ही जावे, थोड़ा बहुत रह रहा। अपना जो ये पूरा एक बहुत बड़ा ये है, 3-4 यहाँ वार्ड है। मैं एक ये पूछना चाहता हूँ, कोई स्कूल है सरकारी यहाँ पे जो मतलब अभी 5 साल 10 साल में कोई सरकारी स्कूल बना हो? पुराना स्कूल है, पुराना स्कूल है, उसके कैसे हालात है? ठीक है उसके बिल्कुल आपसे भी अंकल मरम्मत करा रखी है उसकी, और मास्टर ने भी लगा रखे, फर्स्ट क्लास लग रहे हैं, पढ़ाया हुआ बच्चे ने सही, 5वीं तक का है। 5वीं तक का। और यहाँ कोई अस्पताल हो सरकारी, छोटा अस्पताल, कोई PSC टाइप में जैसे गांव, क्योंकि आपकी जो यहाँ की जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा तादाद में है, तो कोई अस्पताल हो छोटा? छोटा कोई अस्पताल नहीं है, मतलब वो प्राइवेट अस्पताल है और सरकारी अस्पताल है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि सही सुविधा है, सही डॉक्टर है, जहाँ तक संभाल हो जावे, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन प्राइवेट वाला तो प्राइवेट है ना, वो पैसे लेके इलाज करेगा, सरकारी वाला इलाज के बरा सरकारी है वो तो पैसे लेके इलाज करेगा। तो एक चीज़ और मेरे को जाननी है कि अभी यहाँ कई लोग पार्षद का चुनाव भी लड़ रहे हैं। कोई तो कह रहा है कि हिंदू खतरे में है, कोई कह रहा है कि देश में रहना तो वंदे मातरम कहना होगा। यहाँ भी हिंदू खतरे में क्या आपकी कॉलोनी में? देखो जी, अगर ये चुनाव लड़ रहे हैं, एक दूसरे की बहस तो हुई है, एक दूसरे की कटती करे तो ना रहा नहीं, ना कोई हिंदू खतरा में, ना कोई मुसलमान खतरा में, सारे काम सही चल रहे हैं। और यहाँ राशन डिपो पे सामान मिल जाता टाइम पे? मिल जाता है,
सभी भाई बहन टाइम पर समान कोई एक आधी बार ऊंच नीच हो जावे, अपना आशीर्वाद अगला काम चले जावे, विचारों को ये रिश्तेदारी में जाना पड़ जावे, शाम को आगे पीछे हो भी जाओ घंटा 2 घंटा। की हस्ती पर तो आपका क्या नाम अंकल जी? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार। तो अंकल जी, आपकी उम्र के अनुसार देखा तो हम लगता है कि बहुत चुनाव आपने देखे होंगे, अलग अलग चुनाव देखे होंगे, बहुत लोगों को हराया भी होगा, बहुत लोगों को जिताया भी होगा। तो क्या देख के आप वोट करते हो किसी को भी? ऐसे है जी, वोट तो पीछे भी ये रिंकू सैनी एमसी बना था और अब के जो गया हो लिया ये पूरा काल, इसके अंदर चेयरमैन बना वो कार्य बहुत अच्छे कार्य करे। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि 200 करोड़ का घोटाला कर दिया, 300 करोड़ का घोटाला कर दिया। आंसी के कोई अच्छे हालात है नहीं, लोग कह रहे हैं। और आंसी के में हम देखते हैं तो गलियां फटी हुई है, और कॉलोनियों में हम गए, हो सकता है कि सैनियान मोहल्ला में उसने अच्छा काम किया हो क्योंकि वो यहाँ का रहने वाला, लेकिन बाकी मोहल्ले में देखें तो काम उसा दिख नहीं रहा। नहीं, हम तो यही कहेंगे हमारे काम तो सारे जितना ये वार्ड में हुए हैं। त्रिकोणा पार्क है, ये एक नया पार्क हमारे या सामुदायिक केंद्र भी अच्छा बना, मैं देख रहा था उसको, पार्क भी है कि यहाँ अच्छा बना। रोड पे तो कोई आदमी निकल ही नहीं सकता था, इतने अच्छे बढ़िया और फर्स्ट क्लास रोड, वहाँ से A to Z, इस दीवार से इस दीवार तक देख लो, बढ़िया काम बने हुए हैं। पहले इतनी सी पटड़ी थी इस रोड पे और वो भी टूटी फूटी हुई थी। यहाँ से आ जाओ। तो एक चीज़ और है, ऐसा क्या कि अभी तक ना चुनाव जब लड़ रहे थे, चुनाव से पहले बीजेपी के साथ था रिंकू सैनी, और दूसरे क्या पता किसके साथ हो, लेकिन चुनाव में जब टिकट बटती है ना, टिकट नहीं मिले तो वो उसके साथ चला जाएगा, वो उसके साथ चला जाएगा। ये क्या कारण है? ये तो राजनीतिक कारण है जी, राजनीतिक में ऐसे होता है, जो राजनीतिक में एक बार आ जाए उसको फिर ये लालसा हो जाए, अब की बात भी मैं बनूं। एक पार्टी टिकट एक आदमी को कैमरा कट भी जाती है, क्यों? आदमी बहुत होते हैं पार्टी के अंदर आदमी होने करके उसकी टिकट कट भी सके। तो फिर कैसे विश्वास करें किसी पे कि यही रिंकू सैनी 2 महीने पहले बीजेपी वाले को पेड़े खिला रहा था, अब दीपेंद्र ने खिलाने लग रहा, तो किसी भी इंसान पे विश्वास कैसे करें? ये राजनीति का विश्वास किसी पे कुछ नहीं होता जी, राजनीति के ऐसी चीज है, कुत्ते वाला हार्ड है, ये एक बार लग जाए उसने छोड़ नहीं सकता, वो तो किसी पार्टी में जाओ। ये भी कहा जा सके कि राजनीति मतलब झूठ बोलना एक राजनीति है। ना, झूठ तो देख बोलते ही हैं, कुछ तो झूठ है ही उसके अंदर, नू है 50% झूठ तो बोलनी पड़ती है जब राज मिलता है, नहीं राज को नहीं। चलो हम चेयरमैन पे ज़्यादा बहस नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि आपका लोकल जो पार्षद है उसमें कई उम्मीदवार है, तो आपको क्या लग रहा है कि लोकल जो उम्मीदवार है जो वे वादे कर रहे हैं, क्योंकि ये गाने चल रहे रंग दे बसंती चोला, सारे ईमानदार कर्मठ शिक्षित लिखाए हुए हैं, सारे भाईचारा की बात करते हैं, लेकिन क्या ये 5 साल अभी चुनाव हुआ, चुनाव के बाद में जब अगले 5 साल में चुनाव आएंगे तो बीच में ये लोग आते हैं नहीं आते आपके सुख दुख में? ये तो कोई भी उम्मीदवार हो, ये तो हमारे बीच में ही रहते हैं, आते जाते मिलते ही रहे। जो भी चुनाव लड़ रहा, जो भी चुनाव लड़ रहे हैं सारे हमारे मोहल्ले के चुनाव लड़ रहे हैं, मोहल्ले के आपस में मेल मिला। वैसे रिंकू सैनी ने काम इतने करा रखे हैं, अस्सी के अंदर किसी आज तक चेयरमैन ने करा नहीं है। लेकिन जो आपका एक तो वार्ड में कृष्ण सैनी जो लड़ रहे हैं उसका हिंदू खतरे में है, उसने तो पूरी अनाउंसमेंट करी कि हिंदू खतरे में है, वंदे मातरम कहना होगा तो भारत में रहना होगा, नहीं तो कहाँ जाएंगे? वे तो जी राजनीतिक का सवाल है। सैनी मोहल्ला में कोई हिंदू मतलब मांग मुद्दे हो सकते हैं, रिंकू सैनी जो काम नहीं करवाए हैं, वो यहाँ से पार्षद था तो उसके ऊपर उसका ये कह सकते हैं कि इसने ये काम नहीं करवाया मैं करवाऊंगा, लेकिन हिंदू खतरे वाली बात मेरे समझ में नहीं आ रही। नहीं, हमारे हरियाणा में तो हिंदू खतरे में है नहीं जी, अब बाहर तो हो हमने उसका कोई लेन देन नहीं, हमारे हिंदू में हिंदू और मुसलमान हरियाणा में बराबर एक से रहते हैं, यहाँ तो खतरे में है नहीं। हाँ, हमारे 4 कुतुब है, ये 4 कुतुब हम सारे वहाँ जाते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं, और कोई खतरा नहीं है। तो फिर आप इनको समझाते नहीं जो चुनाव लड़ते हैं, भैया आपने स्कूल की बात करो, आप राशन कार्ड की बात करो, आप BPL कार्ड की बात करो। हाँ, ये तो कब है जो राजनीतिक है जी, इसके हिसाब से तो वोट मिलते हैं, जो करते हैं उन्हीं से वोट मिलता है। मतलब लोगों को आपसरी में भड़का के वोट मिलता है, वैसे सीधा वोट नहीं देते। अब मैं रिंकू का आदमी है, यो कृष्ण का आदमी है, वो फलाने का आदमी है, तो आपसरी में उनको भड़काओगे यदि हमारे पक्ष में वोट आओगे। मतलब भाईचारा में आपसरी में लड़ा के फूट डाल के ऐसे वोट मिलते हैं। हाँ, ऐसे वोट मिलते हैं, राजनीतिक है ही ऐसी। मैंने तो देख लिया जी, राजनीति के ऐसी चीज़ है, शाम को इकट्ठे सारे इकट्ठे बैठे हो, मैं सिर्फ आपस में भाईचारे को ख़त्म करते हैं, ये और कोई नहीं इसमें। जो चौटाला का पुत्र का क्या नाम था? दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला, इसने वादा किया था, बोला
51% के बांधूंगा जब उसने वोट मिले थे। झूठे वादे करे कौन करे। उसने कहा कि 5100 वो करूंगा और दारू के ठेके बंद करवा दूंगा, उसने वादे किए थे, या बीजेपी को जमुना पार पहुंचा दूंगा, और वही बीजेपी के साथ खड़ा है। बीजेपी के साथ खड़ा हो गया ना, वो उसकी 5100 हुई ना, दारू ठेके बंद हुए। तो ये तो राजनीतिक है। ऐसे रिंकू सैनी मतलब 5 साल बीजेपी के साथ था, बयाना के साथ, अब वो खिलाफ खड़ा है। उन्हें टिकट कौन मिली ना, तो खिलाफ तो बोलेगा। तो चलो मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारा यहाँ बातचीत करने का ना चेयरमैन पे कम है, हम तो चाहते हैं कि लोकल आपके, ऐसा क्या लग रहा है कि लोकल भी कुछ कमियां रही हो, जो वार्ड में जो काम बाकी हो, ऐसा भी है कि कुछ ये काम होने बाकी है? ऐसा है, मुँह तो चलता ही रहता है काम, कोई एक आधा रह भी जा, आगे भी हो जाए एकदम से। तो कोई मास्टर स्कूल में पढ़ाने लगा बच्चे ने, पहली में, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, ऐसे चला है। वो एकदम से शुरू में बैठता ही 10वीं पास करा दे उन्हें, फिर टाइम लगता है, उसमें टाइम लगता है। तो ये काम में जो है ना, कोई एक आधा बोला या गले कोई रह जावे, अगले गेड़ा हो जावे, यो नहीं करागा तो दूसरा बनागा वो करा होगा, टाइम तो लगता ही है। तो ये 2 बार पार्षद रहा, पहले रिंकू सैनी खुद था, अब की बार इसके भाई की पत्नी थी और ये चेयरमैन भी था। तो इसको कितने नंबर दोगी, कितना इसने काम किया? काम तो इन्होंने काफ़ी किया है, काफ़ी काम किया, माड़ा तो नहीं करे। तो और अभी जो इसका भाई चुनाव लड़ रहा, वो किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा पार्षद का यहाँ से? इस देखो लड़ तो रहा है कि हार जीत का इनका केयर कहना, वो तो इनका मुकद्दर जाना है। कौन एक दूसरे की बहस तो हो गई है, बहस बिना झूठ बोले बिना तो पर्ची मिल रहा है कोई। तो हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ जो बुजुर्गों से हमारी बातचीत हुई है, और बुजुर्गों का एक मानना है कि हिंदू तो खतरे में नहीं है। ये तो इन्होंने एक अच्छी बात की, कोई हिंदू खतरे में नहीं है। ये चल लोगों को भड़काने के लिए कितने भी यहाँ चलाते रहे, और रिंकू सैनी ने इस इलाके में बहुत ज़्यादा काम भी किए हैं, उसके काम से संतुष्ट है। और जो काम की कमी रही है तो उनको लगता है कि ये भी आगे अगर वो जीत के आएंगे तो दोबारा कर देंगे। जनता को देखना है कि वो किसको वोट देते हैं। और लेकिन यहाँ स्कूल की हम बात करें तो सरकारी स्कूल 5वीं तक का पहले भी वही था, अब भी वही, उसको कोई बढ़ाने की बातचीत नहीं हुई है। न अभी इन जो उम्मीदवार खड़े हैं उनका भी कोई मांग मुद्दा नहीं है कि अगर हम बन गए तो 5वीं से 10वीं तक का स्कूल करवा देंगे। न कोई यहाँ सरकारी हॉस्पिटल है, और दूसरा और भी सुविधाओं की बात करेंगे सरकारी, वो यहाँ पे नगण्य है। और फिर भी लोग संतुष्ट है, तो लोगों को ही संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन ये अच्छी बात है कि हिंदू खतरे में नहीं है, और जो हिंदू खतरे में बता रहा है उसको सोचना चाहिए कि हिंदू खतरे में नहीं, तो आप ये माहौल मत बिगाड़िए और वोट ना काम के आधार पे मांगिए, अपने भाईचारे के आधार पे मांगिए, अपने खुद के काम पे आधार पे मांगिए, भविष्य में क्या करोगे काम उसके आधार पे मांगिए। जनमंच के साथ आप बने हुए थे 25 नंबर वार्ड से, हाँसी से, रिंकू सैनी का ये वार्ड है, ये चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं। और 19 तारीख को वोट यहाँ पोल होने हैं, उसके बाद 21 को शायद रिजल्ट आएगा। तो देखते क्या होता है, कौन पार्षद बनता है, हिंदू को खतरे में बताने वाला पार्षद यहाँ से चुनाव जीतता है, या जो मुद्दों के ऊपर वोट मांगता है वो जीतता है। देखते हैं क्या होगा।